अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके साथ नीलम असलम। सारा इनाम कत्ल केस के हवाले से एक ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने शेयर की थी कल। उसमें मेरी एक जगह मेरे से स्लिप ऑफ टंग हुआ था, जिसमें मैंने ये कह दिया था कि सारा अब इससे शादी नहीं करना चाहती। उसका मतलब ये था कि मैं कहना चाह रही हूँ कि उसने निकाह कर लिया था, लेकिन वो अब इस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं करना चाहती। तो ये एक करेक्शन थी, वो मैंने कर दी है। आज की वीडियो भी बहुत अहम है। वो इस लिहाज से अहम है कि जब भी कोई शख्स इस तरह की घिनौनी कार्रवाई करता है, घिनौनी हरकत करता है, तो ये देखना बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि उसके पिछला जो टाइम है वो थॉट प्रोसेस क्या चल रहा था, वो किससे मिल रहा था, क्या करने की कोशिश कर रहा था। ये आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पिक्चर शेयर करके उसने क्या लिखा था, ये भी आपको मैं आज की वीडियो में बताऊंगी। और जो 24 जुलाई को अयाज़ अमीर साहब के साथ की पिक्चर है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। पूरा बैकग्राउंड बताऊंगी जून से लेकर ये अगस्त 22 तक। लेकिन सबसे पहले एक बात मैं वाज़े कर दूं वाशगाफ़ अल्फाज में कि कुछ लोग कह रहे हैं कि आप लोगों के नाम जोड़ रहे हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, कत्ल नहीं किया। हम सब मानते हैं कि जो इनोसेंट है इस केस में वो इनोसेंट है, चाहे उसका कोई भी रिश्ता है शाहनवाज़ अमीर के साथ। लेकिन अगर उनकी थोड़ी बहुत किसी तरह से सारा के साथ कोई मुलाकात हुई है, सारा के सिलसिले से उन्होंने कोई काम किया है, तो वो ऑब्वियसली एज़ इट इज़ रिपोर्ट होगा। या सारा को मोटिवेट किया है इस शादी के लिए, तो वो हम एज़ इट इज़ रिपोर्ट करेंगे। मैं कितनी बार अपनी वीडियोस में कह चुकी हूँ कि मैं कोई जज नहीं हूँ, मैं आपको रिपोर्ट कर देती हूँ। अब आप घर बैठे आप फैसला कर लें कि कौन इसमें सही है, कौन इसमें गलत है। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ 21 सितंबर से। अब 21 सितंबर को ये अपने पीर के साथ एक पिक्चर शेयर करता है। अब मैं पीर के बारे में भी ये बता दूँ कि वो बड़े काबिल एहतराम हैं, उनका बहुत सारे लोग रिस्पेक्ट करते हैं, अच्छे इंसान हैं, लोगों को अच्छी बातें बताते हैं। और ऑब्वियसली जो भी इससे मिला होगा वो ये नहीं चाहता होगा कि ये कातिल बने या किसी का कत्ल करे, या किसी ने इसको कत्ल की सलाह नहीं दी होगी। वो तो इसको शायद बेहतर ही करना चाहते थे। लेकिन ये अपनी तरफ से कितना अपने आप को नेक, क्योंकि ख़ुद तो ये जो नहीं था, ये दूसरों के साथ पिक्चर्स लगा लगा कर शो करने की कोशिश करता था कि अगर मैं नेक इंसान के साथ पिक्चर लगा रहा हूँ तो लोग मेरा इमेज लेंगे कि मैं बड़ा कोई अल्लाह वाला हूँ और मैं नेक हूँ। और यही 21 सितंबर को इसने यही किया। 22 सितंबर को इतनी बड़ी घिनौनी हरकत, और 21 सितंबर को ये मज़हब कार्ड जो मज़हबी टच जो है वो इस्तेमाल कर रहा था। और उस मज़हबी टच के नीचे आके किसी ने सियासी टच इसको दिया हुआ था कि किसी ने वो उस पिक्चर के नीचे लिखा कि आप कहाँ होते हैं आजकल। और फिर इसको सलाह दी थी कि आप चौधरी साहब ने, बड़े चौधरी साहब ने पीटीआई के लिए बड़ा काम किया, तो आप पीपी मैं आपको बता देती हूँ कि जो कमेंट में लिखा हुआ था PP 22 की आप टिकट ले लें। तो ये कमेंट्स लोग इसको सलाह दे रहे थे कि इसको लीडर होना चाहिए हमारा सियासत में। अब यहाँ पीटीआई PMLN की कोई डिबेट नहीं है, ना मैं उसमें पढ़ना चाहती हूँ। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि ये एक कमेंट था और लोग इसको क्या सलाह मशवरे देते थे और कैसे लोगों को अपना लीडर मानते हैं। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। सितंबर 12 को इसने एक वीडियो शेयर की जिसमें जो वीडियो का उन्वान है वो है हम कीमती इंसान हैं। ये वीडियो शेयर की हुई है, ये भी कासिम अली शाह फाउंडेशन की वीडियो है। और ख़ैर आगे बढ़ते हैं। सितंबर 5 को इसने एक और वीडियो शेयर की कासिम अली शाह फाउंडेशन की, जिसमें लिखा हुआ था कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद फैज़ वाले शख्स की कहानियाँ। ठीक है, सितंबर 2 पे चलते हैं। अजीब सी ये बात करता है कि लाखों लोगों के शजरे खंगाल ने वास्ता पढ़ने पर ही किरदार खुलते हैं। ये शायद अपने बारे में बताना चाह रहा होगा कि आप मेरे वालिद के नाम से या मदर के नाम से या मेरे ख़ानदान के नाम से मुझे आप जितना मर्ज़ी खंगाल लें, जब आपको मेरे से वास्ता पड़ेगा तो ही पता चलेगा मैं कितना गिरा हुआ इंसान हूँ। आगे चलते हैं अगस्त 31 पे। अगस्त 31 पे भी ये अपनी तरफ से शायराना सी बात करता है कि जब लोग तुम्हारे किरदार पर ना पहुंच पाएँ तो वो तुम्हारे किरदार पर उंगली उठाते हैं, जब तुम्हारी जगह पर ना पहुंच सकें। अब मैंने इसके जितने भी स्टेटसेस देखे हैं, एक इसने बेनज़ीर भुट्टो की पिक्चर शेयर की हुई है, ख़वातीन के हुकूक़ की अपनी तरफ से बात की हुई है, इसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पिक्चर शेयर की हुई है, इसने रूमी शम्स तब्रेज़ी कोटेशन शेयर की हुई हैं, इसने अपने वालिद के साथ बारहा पिक्चर शेयर की हैं, अपनी वालिदा के साथ कभी इसने कोई पिक्चर शेयर नहीं की हुई, और ना ही अपने किसी और फैमिली मेम्बर के साथ, अपने गांव के, अपने हलके के लोगों के साथ पिक्चर्स शेयर की हुई हैं जो इसका सियासी किरदार था। और उसके अलावा इसने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पिक्चर शेयर की हुई है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, अगस्त 27 पे अब हम चले जाते हैं। उसमें एक फ़ेसबुक पे ये पिक्चर शेयर करता है जिसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ ये बताता है कि मेरे नाना मौजूद हैं इस तस्वीर में। डॉक्टर आमिर अली शाह उनका नाम है, और पूरा नरेट करता है कि वो इस्लामिया कॉलेज में थे और फिर वो बाद में किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में पढ़े। वो पूरा बोस्ट कर रहा है।
वो बता रहा है कि मैं एक बहुत अच्छे ख़ानदान से हूँ, मेरे वालिद भी बहुत बड़े इंसान हैं, मेरे नाना भी बहुत बड़े इंसान थे और सब बहुत बड़े इंसान हैं। ये वो 27 अगस्त को जब सारा से उसका रिश्ता बन चुका है, उस वक्त वो बता रहा है दुनिया को कि हम बड़े लोग हैं। इसी तरह से वो अपना स्टेटस, अपना शजरा नस्ब और अपने जो लिंक्स हैं, अपने जो बुज़ुर्ग हैं, उनकी किस्से कहानियाँ सुना के यकीनन सारा को और उसकी फ़ैमिली को इम्प्रेस किया होगा। अब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ किसी के नाना बैठे हैं तो आप डेफ़िनेटली सोचोगे कि कोई अच्छा ही ख़ानदान होगा, पढ़े लिखे ही होंगे कम से कम, ये तो आप सोच ही सकते हो ना। तो इसमें सारा या उसके फ़ैमिली की मुझे कहीं कोई गलती नहीं नज़र आ रही सारा और उसकी फ़ैमिली की, सिवाय कि सारा ने निकाह कर लिया, पेरेंट्स का वेट कर लेती, और वो भी हमें नहीं पता जिस ज़ोर ज़बरदस्ती या क्या कह के ला के और किस तरह उसका कोई दिमाग माउफ करके करवाया गया है। अदरवाइज़ मुझे कोई गलती नहीं नज़र आ रही। उसके बाद ये अगस्त 23 की एक पिक्चर शेयर करता है जिसमें इमरान ख़ान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें अयाज़ अमीर मौजूद थे। अयाज़ अमीर ने एक स्पीच की थी, वो बड़ी फेमस हुई थी, बड़ी जगह शेयर हुई थी, वायरल हो गई थी। उसमें ये पिक्चर शेयर करके लिख रहा है कि जो मेरे बाबा हैं वो इमरान ख़ान के साथ बैठे हैं। अब ऐसे बहुत छोटे बच्चे शायद ऐसी चीज़ें शेयर करके और बड़ा सबको बताएं अपने दोस्तों कि जी मेरे बाबा हैं IK के साथ बैठे हैं, लेकिन ये उस वक्त इस तरह से बोस्ट कर रहा था। एनीवे, अगस्त 5 पे चलते हैं, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, ये इसका स्टेटस होता है। फिर 27 जुलाई को हम जाते हैं, क्योंकि जुलाई वो महीना है जिसमें निकाह हुआ है। 27 जुलाई को निकाह के कुछ दिन बाद ये लिखता है कि आज की सुबह में कुछ मस्ती है जो मैं नाचीज़ भरपूर इंजॉय कर रहा हूँ। इसके नीचे एक इसका कोई दोस्त है, वो कमेंट करता है, मैं किसी का नाम नहीं यूज़ किया, कौन दोस्त क्या ये वो, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कंटेंट क्या है, सब्सटेंस जिस चीज़ का है वो शेयर कर रही हूँ। इसके दोस्त ने लिखा कि उसने सराइकी लैंग्वेज में लिखा कि अगर तुमने अब भी इंजॉय नहीं करना तो फिर तुमने कब इंजॉय करना, ये वो लिखता है। उसके बाद जुलाई 26 को ये लिखता है, चकवाल जिंदाबाद, वहाँ पे कोई इलेक्शन वगैरह हुआ था या जो भी, उससे मैं बिल्कुल सियासी मामलात और सियासी टच मैं बिल्कुल नहीं देना चाहती। उसके बाद जुलाई 24 को ये शाहनवाज़ अमीर अयाज़ अमीर के साथ पिक्चर शेयर करता है, और ये वही पिक्चर है जब अयाज़ अमीर साहब कहते हैं कि मुझे तो मुलाजिमा ने बताया, मैं वहाँ गया कि सारा आई थी, सारा पैसे दे रही है, चैरिटीज़ को पैसे दे रही है। तो ये वो वाला टाइम है जुलाई 24 का, और उन्होंने कहा कि कुछ ही दिन के बाद। उसके बाद जुलाई 18 को ये एक किसी के साथ अपने गांव में है और किसी के साथ एक पिक्चर शेयर करता है जिसमें इसने वाइट कुर्ता शलवार पहन रखा है। जुलाई 4 को ये दाता दरबार आता है जी, और दाता साहिब पे जाके पिक्चर बनवाता है। उमूमन जो सियासी शख्सियात होती हैं जो शो ऑफ़ कर रही होती हैं, खैर सियासी शख्सियात के पीछे तो मीडिया भी इतना ज़्यादा होता है कि वो वाकई पिक्चर ले लेता है, या हम लोग अगर जाएं तो हम वो मज़ार की पिक्चर ले लेते हैं, या वहाँ पे ये शेयर कर देते हैं कि जी हम दाता दरबार गए थे। ये स्पेशली इसने अपनी दुआ करते की पिक्चर दाता दरबार पे वो खिंचवाई, जिसमें इसने फूलों की माला भी पहनी हुई थी, जिससे ये बताया गया कि बड़ी मजहबी शख्सियत है और दाता साहब से भी हम सबका बड़ा लगाव है, और इसने बताया कि जी मैं दाता के दरबार पे आया हूँ, दुआ मांग रहा हूँ। यहाँ तक ये बंदा मज़हब का इस्तेमाल करके शो ऑफ़ कर रहा था। उसके बाद जून 27 को चलते हैं। निकाह के हवाले से इसने कोई ऐसी पिक्चर शेयर नहीं की, ना कहीं अनाउंसमेंट की है, और जून 27 को ये कह रहा है कि जल्दी में बनने वाला ताल्लुक़, इस हवाले से कोई बात कर रहा है। और जून 26 को बड़ी अजीब सी ये बात कर रहा है कि आप सारी दुनिया की औरतों को बुर्का भी पहना दें, फिर भी हिसाब आपको अपनी आँखों का ही देना है। अब ख़वातीन के हुकूक़ की बात करना, इस तरह की बातें करना, बेनज़ीर की मुसलसल आइडियलाइज़ करना, उनकी पिक्चर शेयर करना, अच्छी बात है, हम सब उनको आइडियलाइज़ करते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पिक्चर शेयर करना, और दीन से, दुनिया से रिलेटेड, और लिबरलिज़म से रिलेटेड, मज़हब से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, हर चीज़ से रिलेटेड ये शख्स अपनी कोटेशंस शेयर करता था। ये अपनी जो अयाशियों के किस्से हैं वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे नहीं शो कर रहा था। जो पार्टीज़ ये करता था उनकी पिक्चर्स नहीं है। इसने अपनी ज़िंदगी कोई शादी किससे रिलेटेड, किसी और चीज़ से रिलेटेड, कहीं पे शराब नोशी से रिलेटेड, कहीं पे और ड्रग से रिलेटेड कोई पिक्चर, कोई लिंक, कुछ नहीं छोड़ा इसने। तो जो इंसान दूर बैठा है वो यही समझेगा, दूर क्या करीब ही बैठा है, और जो इतना लोगों को नहीं होती, क्यूरियोसिटी नहीं होती, मैं इंसान हूँ, मुझे क्यूरियोसिटी नहीं होती बाज़ औक़ात लोगों के मामलात में घुसने की, देखने की कि वो क्या करें, और
सारा भी शायद ऐसी लड़की उसने नहीं देखा, उसने कहा ठीक है जो ये बता रहा है, जो ये शख्स देख रही हूँ मैं वही होगा। तो अगर इसको सिर्फ वही देखा जाए तो ये बड़ा ही कोई मजहबी टच वाला इंसान है, बड़ा ही कोई स्पिरिचुअल इंसान है, और जिसने बाद में किया है वो अब आपके सामने ये मैंने सोचा कि मैं इसका थॉट प्रोसेस आपको बताऊं कि कत्ल से पहले तक क्या चल रहा था। इस केस के हवाले से कोई भी एंगल, चाहे लोग जितना भी हमें कहें कि आप ये ना करें वो ना करें, आप हमें ना बताएं कि हमने क्या रिपोर्ट करना है। ये केस को हम ज़िंदा रखेंगे, इस केस पे हम बात करेंगे, हम रोज़ जस्टिस फॉर सारा इसका जो ट्रेंड है वो ऊपर लेके जाएंगे, इसको यूज़ करेंगे, इसके ऊपर बात करते रहेंगे। थैंक यू।